दोस्तों आज हम करने वाले हैं हमारे अडेनियम्स की रिपोर्टिंग, जिन्हें हमने लगभग 3 सप्ताह पहले बेयर रूट हवा में टांग दिया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अभी तक बेयर रूट हवा में लटके हुए हैं बिना मिट्टी और बिना पानी के। और आप देखेंगे कि इसके अंदर बिना किसी सॉइल के भी रेमिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। ध्यान से देखिए, जहाँ हमने प्रूनिंग करी थी वहाँ पे नई नई शूट्स आ रही हैं और कुछ जगह तो फ्लावरिंग भी हो रही है दोस्तों। इसमें भी आप देखिएगा नई नई बर्ड्स आनी शुरू हो गई है। ये जो लाल लाल आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर नई बर्ड्स आ रही है बिना किसी पानी, बिना किसी सॉइल के। तो ये था वो लेसन जो मैं आपको देना चाह रहा था दोस्तों, कि आप मन से डर को निकाल दें और आप हमारा प्रोसीजर अगर ठीक से फॉलो करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई ख़तरा नहीं है कि आपका अडेनियम मर जाएगा। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा अडेनियम तो गया। तो दोस्तों लगभग 3 सप्ताह हो चुके हैं, आपके सामने हैं ये। अब हम इसे रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट करने के बाद में ही इसका रिज़ल्ट आएगा। ये जो अडेनियम आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर रूट रॉट हुआ था। इसकी सारी रूट्स गल गई थी फंगी की वजह से। जो रूट्स गल गई थी उन्हें हमें काट के अलग कर दी थी और उस पर फंगीसाइड का स्प्रे किया था और मिट्टी और पानी से दूर रखा था इसे। तो ये अब बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर आपके भी किसी अडेनियम में किसी प्रकार का रूट रॉट होता है, फंगी अटैक होता है, तो आप इस तरीके से उसे काट के अलग कर दें अफेक्टेड पार्ट को, वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अडेनियम की रिपोर्टिंग के लिए इस बार हम नए पॉट्स यूज़ कर रहे हैं। ये एस्बेस्टस के पॉट्स हैं। एस्बेस्टस के पॉट्स पे कोई भी प्लांट लगाइए आप, वो बहुत अच्छा चलता है। अगर हम सिरामिक की जगह ट्रेनिंग के लिए एस्बेस्टस के पॉट यूज़ करें तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये हमारे अडेनियम प्लांट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ही होल है और ये पूरा का पूरा इसका बॉटम बिल्कुल फ्लैट है। तो पानी चारों तरफ जमा होगा और हमारे अडेनियम के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो हम इसके अंदर कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। होल की जगह मैं इसके अंदर 2-3 कट लगाने वाला हूँ, ऐसे कट जिनसे पानी बाहर निकल जाएगा और ड्रेनेज बहुत सुधर जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स मैं ग्राइंडर यूज़ कर रहा हूँ। ग्राइंडर की सहायता से हम इसके अंदर कट लगाएंगे। इस पॉट के बॉटम में मैंने 4-5 कट लगा दिए हैं। इन कट की वजह से ड्रेनेज इम्प्रूव हो जाएगा। ये मेरा स्टाइल है, मैंने इसके अंदर गोल होल करने के बजाय बड़े बड़े कट लगा दिए हैं। अब ये बिल्कुल एक छलनी की तरह हो गया है और इसमें बिल्कुल भी वाटर लॉगिंग नहीं होगी और हमारे अडेनियम्स इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे।
हमारे इन अडेनियम्स को यहाँ पे लटके हुए लगभग 3 सप्ताह हो चुके हैं। तो आपके मन में से ये डर तो बिल्कुल भी निकल गया होगा कि अडेनियम्स को बेयर रूट करने से वो मर जाते हैं। तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग के लिए हमने जो सॉइल मिक्सचर यूज़ किया है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं 50% सैंड और 50% वर्मी कंपोस्ट। किसी भी सक्लेंट के लिए ये चीज़ बिल्कुल सूटेबल होती है, हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके वेल ड्रेन्ड सॉइल यूज़ करने के फ़ायदे ये हैं कि इससे पानी बह के बाहर निकल जाता है और हमारा प्लांट वाटर लॉगिंग के कारण बिल्कुल भी मरता नहीं है। पॉट के बेस के अंदर मैं इस तरह से ग्रिट यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स। लगभग 1 से आधा इंच की इस पॉट के हिसाब से हम इसके अंदर सबसे पहले ग्रिट डालेंगे और ग्रिट के ऊपर ये सैंड और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर डालेंगे। सबसे पहले हम पॉट के बॉटम में ग्रिट डाल रहे हैं। प्लांट को बांधने के लिए हमने कॉपर के वायर लगा दिए हैं ताकि ये अगर स्टेबल नहीं हो तो हम इसे बांध के स्टेबल कर सकें। अब हम इसके ऊपर एक लेयर हमारे सॉइल मिक्सचर की रखेंगे दोस्तों। इस लेयर के बाद हम हमारा अडेनियम इसके अंदर रखेंगे। हमारे अडेनियम की रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब जो केयर आपको करनी है वह यह है कि इसे आपको पानी कम पिलाना है और धीरे धीरे करके इसे पूरी धूप में लाना है। शुरुआत में हम इसे सेमी शेड में रखेंगे। सुबह सुबह की पहली धूप इसे दिखाई जाएगी लगभग सप्ताह भर तक। फिर धीरे धीरे करके हम इसे पूरी धूप में लेके आएंगे। क्योंकि अभी टेम्परेचर एकदम से राइज हो रहा है, अगर आपने भी अपने अडेनियम को इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है तो उसे एकदम धूप में लेके बिल्कुल भी ना आए, धीरे धीरे करके उसे आप धूप में लेके आएँ। दोस्तों रिपोर्टिंग के बाद अब इसके अंदर चेंजेस आएंगे और हमारा जो गोल है इसके कॉर्डेक्स को बड़ा करने का वो पूरा होगा। कुछ समय इसके अंदर लग सकता है लेकिन इसका जो कॉर्डेक्स है वो अवश्य बड़ा होगा। हमारा जो गोल था इसके कॉर्डेक्स को बड़ा करने का वो अब पूरा होगा। 10 से 15 दिन के अंदर आप पाएंगे कि इसके साइज़ के अंदर बहुत ही चेंजेस आने लगे हैं और इसका बल्ब बड़ा हो रहा है। यह मैंने प्रैक्टिकल किया है और इसके अपडेट के साथ मैं एक बार फिर मैं आपके पास आऊँगा। दोस्तों आज हम इनका मेज़रमेंट लेने वाले हैं। कल शाम को हमने इन्हें रिपोर्ट किया था। फ्रेंड्स ये इस अडेनियम का मेज़रमेंट है, ये लगभग 11.5 इंच बता रहा है हमें। जो सेकंड कॉर्डेक्स है ये लगभग 18 इंच हमें बता रहा है। रिपोर्टिंग हुए अभी 1 दिन हुआ है और आप देखिए इसके अंदर ग्रोथ किस तेज़ी से आ रही है। ये जो आप आई देख रहे हैं ये कल तक नज़र नहीं आ रही थी, ये अब नज़र आने लगी है। तो अब इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और इसका बल्ब कॉर्डेक्स भी जल्दी से जल्दी बड़ा होगा। दोस्तों रात भर में इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो गई है, एक फ्लावर भी खिला है इसके अंदर। आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए कुछ इस तरह की ट्रिक्स और टिप्स लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।